नमस्कार साथियों, मेरा नाम भूपेंद्र यादव और मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। यहाँ पे जंतर मंतर पे जो सीजेपी प्रोटेस्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। शिक्षा व्यवस्था को लेकर मैं बहुत समय से परेशान हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, हालांकि ठीक है युवा जाग रहा है और उन्होंने ये प्रोटेस्ट लिया ये और हम सब उसके सपोर्ट में आ रहे हैं और तमाम जनता सपोर्ट में आ रही है, क्योंकि पूरा देश ही शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से सतर शिक्षा व्यवस्था का गिर रहा है, पूरा देश ही उससे दुखी है। अब मैं बताता हूँ 2026 का ये समय है और कहने को विश्व गुरु की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, लेकिन 6% जीडीपी का काम प्रॉमिस करते हैं। आज तक 2026 तक हम नहीं कर पाए, 3-4% रखते हैं, उसमें भी करप्शन आते हैं, उसमें भी अलग अलग करप्शन होके सिर्फ 1 या 2% हम उसमें खर्च कर पाते हैं। और इतना बड़ा देश है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि जीडीपी का आप 1.5% 2% खर्च करके शिक्षा व्यवस्था कितनी आप सुधार दोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, 93,000 स्कूल बंद हुए हैं अभी कुछ 10 सालों में। कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना विपक्ष बोलेगा ना इस विपक्ष बोलेगा, क्योंकि दोनों को सिर्फ वोट बैंक चाहिए। वो 93,000 है, वो वोटर तो है लेकिन शिक्षित नहीं है। अच्छी बात है, ताकि उनको धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे जल्दी भड़काया जाए और वो वोट बैंक बना रह जाएगा। दूसरा, अब बताता हूँ, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है। वही शिक्षक पढ़ाएगा, वही अटेंडेंस करेगा, वही मिड डे मील देखेगा और वही कल रखवाले काम भी देखेगा, यानी सारे काम उसी को देखेगा। अब बहुत सारे स्कूल राजस्थान में ले जिसमें छत गिर रही है, कभी 10 बच्चे मर गए, कभी 15 बच्चे मर गए, किसी की छत टपक रही है। छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाइए आप, ऐसे ऐसे स्कूल के रास्ते जो सड़क ही नहीं है, बच्चे नदी पार करके जा रहे हैं किताबें हाथ में लेके लगातार। और ऐसी वीडियो रोज वायरल होती है सोशल मीडिया पे। ये सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ ऐसे वीडियो, कुछ तार के सहारे जा रहे हैं, रस्सी के सहारे जा रहे हैं। तो आप किस तरीके से वो शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप बात करें कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों का बजट घटा देते हो, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की बात करते हो, तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे उनकी फीस महंगी कर देते हो, तो फिर वो वैसे दिक्कत हो जाती है, आप बजट नहीं दे पाते हो। तो एक तो ये हालत है। और पिछले कुछ सालों में हमने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली है, कितने कॉलेज खोले, ये सबको अच्छे से पता है कि शिक्षा व्यवस्था पे हमने कितना काम किया है। हमारा शिक्षा मंत्री कितना पढ़ा लिखा है और कितनी जिम्मेदारियां तय करता है, कितनी लेता है, ये भी सबको पता है। पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, तमाम पेपर, ऐसा नहीं है कि पेपर नीट का हो, नेट का हो, यूपीएससी, सीबीआई, एडीए और लेखपाल, पटवारी, एसएससी, मतलब कितने गिनाए, व्यक्त नहीं कर सकते, ज्यादा हो गया। 90 से ज्यादा पेपर और ये सबको डिटेल में, इतने पेपर मतलब लीक हो चुके हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितने लोग पकड़े गए, लेकिन कोई संख्या ही नहीं है जिनका नाम ही मेंशन नहीं हुआ सुसाइड में। आप अभी तो हम उतना मेंशन कर रहे हैं जो नाम दर्ज हुआ है। हाँ। और वो भी देखिए जो चले गए हैं उनका दर्ज भी नहीं हो, वो सोचिए कितने लोग गए हैं। ये सिर्फ जो डाटा है ना, उस डाटा की बात है। और फिर मीडिया बात करता है, मीडिया का रैंक 157वां है, तो उससे तो क्या ही उम्मीद कर सकते हो। तो कहता है कि बेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये मतलब आप कहोगे उसको तो इतना अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, अगर उसको कहो कैंसर को अच्छा बताना तो वो कैंसर को अच्छा बता देगा कि बहुत अच्छा है, कैंसर से आप कैंसर से गंजे हो जाएंगे, आप तेल का खर्च बचेगा, साबुन का बचेगा, आपको ठंडक रहेगी सर में, बहुत सारी चीजें। मतलब मेरा कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका रैंक देख के मैं आप कह सकते हो किस लेवल पे मीडिया जा चुका है और किस लेवल पे शिक्षा सत्र जा रही है। तो मेरा तो ये है कि युवाओं को जागना होगा और जो युवा जाग रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, जिम्मेदारियां तय करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप सभी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें। ये ना सोचे कि ये किसके लिए लड़ रही है, आपके हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो आप ज्वाइन करें। और नहीं तो कम से कम घर बैठे हैं तो भी आवाज उठाइए कि जो नीट पेपर लीक हुआ, जो गलत हुआ है, 18 बच्चों ने सुसाइड किया, उनके साथ जस्टिस करे, जिम्मेदारियां तय हो, जिन्होंने लीक किया उनको सजा दो, अरेस्ट करो, जो कानून बनाओ ताकि भविष्य में आगे पेपर लीक ना हो, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया जा सके। सबसे बड़ी बात ये है कि युवा जागेगा, सवाल पूछेगा तो बदलाव आएगा। नहीं ये मंत्री इतने अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए या क्या शिक्षा व्यवस्था मरे, इनको अपनी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब। इसलिए आप लोगों को जागना होगा, हम लोगों को जागना होगा, हमारे और बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। और अपने इस जो चुप्पी है, जो डर है आपके अंदर, इस डर को तोड़िए, इस चुप्पी को तोड़िए और तोड़ के बोलिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए, लेकिन चुप मत बैठिए। क्योंकि इस पे मैं वही कहना चाहूंगा कि जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यहाँ आ नहीं सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोगों तक शेयर कीजिए। जितने भी युवा पीढ़ी है सब जाने, देखें और इस प्रोटेस्ट का कम से कम
सोशल मीडिया के द्वारा सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक हमारी वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।